हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, मेरा नाम हसन है और मैं हूं उमाद तो गाइस, लतीफ। आज की जो वीडियो का टाइटल है वो है हिंदी में। तो यूएस से क्या होने आ वाला गया है? ये यूएसए ने दिखा दी अपनी सुपर पावर। मतलब ये हमने अंदाजा लगाया, कोई ट्रांसलेट करने की कोशिश किया तो उसका टाइटल ये बना है। ठीक है मतलब ना? वो ना दिखा रहा है ठीक है इगोइस्टिक ना? माइंड अपनी मेरे ख्याल से। सुपर पावर दिखाई है। मतलब किसको दिखाई है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी दिखाई होगी, किसको दिखानी है। और तो अभी मेरे ख्याल में वीडियो की तरफ चलते हैं बगैर किसी के, फिर पता लगेगा क्या सीन है वीडियो के अंदर, क्या हुआ है और उस पर क्या डिस्कशन करनी चाहिए। मजे की ठीक मजे की। हमेशा की तरफ काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे अमेरिका उन बिगड़े हुए देशों को जो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं या उसे गालियां देते हैं, उन्हें कैसे ठोक पीट कर सीधा कर देता है। आपको याद ही होगा कि अब से 15 दिन पहले तक पाकिस्तान जोर जोर से दुनिया भर में चिल्ला रहा था कि अमेरिका को वो अपने देश में एक सैन्य बेस नहीं बनाने देगा, अपने देश में अमेरिकी सेना को घुसने तक नहीं देगा। और पाकिस्तान चिल्ला इसलिए रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि पाकिस्तान में अमेरिका का सैन्य बेस होना अमेरिका की मजबूरी है। ऐसे में जितना ज़्यादा वो चिल्लाएगा, उसकी बार्गेनिंग पावर उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी, वो उतना ज़्यादा पैसा अमेरिका से ऐंठ सकेगा। जब अमेरिका को इसका पता चला कि जी ये तो हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है, हमें सैन्य बेस नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे सैन्य बेस का? हम तो बिना सैन्य बेस के भी अफगानिस्तान में बमबारी कर रहे हैं तालिबान के ऊपर। वो कैसे? अमेरिका बिल्कुल दबंग तरीके से, जी हाँ, शब्दों पर ध्यान दीजिए मेरे, बिल्कुल दबंग तरीके से अमेरिका अपने जंगी बेड़ों को लाता है, पाकिस्तान की समुद्री सीमा में खड़ा करता है उन्हें, और फिर अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वहां से अपने लड़ाकू विमानों को उड़ान भरवाता है, और फिर पाकिस्तान के ऊपर से उसके लड़ाकू विमान जाते हैं, अफगानिस्तान में घुसते हैं और तालिबान पर बमबारी करते हैं। पिछले एक हफ्ते से यही हो रहा है। और पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिकी वायुसेना या नौसेना को वो चूं तक कर दे। करे भी तो कैसे? क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो अमेरिकी जंगी बेड़े की इतनी फायर पावर है, इतनी जबरदस्त उसकी कैपेसिटी है कि पूरे पाकिस्तान को वो स्टोन एज में पहुंचा देगा, यानी पूरा तहस नहस कर देगा। और देखिए, इस चीज से चीन बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि पाकिस्तान को अगर कहीं से दुनिया में पैसा नहीं मिलेगा तो अंत में वो और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा चीन पर। चीन उसे जो कहेगा फिर उसे करना पड़ेगा। हाल ही में ऐसा हुआ भी, बहुत सारे जो चीनी नागरिक थे उन पर हमले होने शुरू हो गए। इसके बाद चीन ने धमकी दी सीधी सीधी पाकिस्तान को कि या तो हमारे चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करो, नहीं तो हम अपनी करीबन 30-40 हजार की सेना डिप्लॉय करेंगे पाकिस्तान में। और इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को खुलेआम हड़काया भी। चीनी मीडिया ने बिल्कुल साफ साफ लिखना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान अगर सही सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है चीनी नागरिकों की हत्या की, तो ना सिर्फ हम सेना उतारेंगे पाकिस्तान में, बल्कि मिसाइल सिस्टम भी तैनात करेंगे जो आतंकियों के खिलाफ मिसाइल बरसाएंगे। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत एम्बैरेसमेंट था, पूरी दुनिया में थू थू हुई पाकिस्तान की। और ये कहा गया कि देखिए पाकिस्तान के साथ चीन कैसा गुलामों जैसा व्यवहार कर रहा है। खैर, इन्हें इज्जत बेइज्जती का तो कुछ पता ही नहीं है। इन्हें असली खतरा यह था कि कहीं चीन वाकई में ही अपनी सेना न तैनात कर दे, तो इसीलिए इन्होंने चाइना को प्रेशराइज करने के लिए एक तरकीब खोज निकाली। तरकीब ये कि अमेरिका की शरण में जाया जाए। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, जो पाकिस्तान के एनएसए हैं वो गए हैं अमेरिका, और उन्होंने अमेरिका के एनएसए से बातचीत करी है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि चाइना को यहाँ पर एक वार्निंग देना कि अगर आने वाले समय में वो ज़्यादा प्रेशराइज करता है पाकिस्तान को या वहाँ पर सेना भेजने की जिद करता है, तो ऐसे में पाकिस्तान अमेरिका के साथ दोबारा फिर से चला जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा इशू है पैसे का। पाकिस्तान आज की तारीख में चाहता है कि चीन का जो थोड़ा कर्ज है उसके सर से कम हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा कर्ज बढ़ता जा रहा है उतना ज़्यादा ही चीन पाकिस्तान के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करता जा रहा है। ऐसे में वो अमेरिकी पैसों से चीन का थोड़ा कर्ज उतारना चाहते हैं, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं अमेरिका को। अमेरिका पाकिस्तान को एक चवन्नी भी फ्री नहीं देगा। यहाँ पर पाकिस्तान को कुछ ना कुछ रिटर्न में देना होगा अमेरिका को। अब वो एक सैन्य बेस होता है या फिर भविष्य में कुछ और फेवर, वो तो समय ही बताएगा। कहीं ना कहीं यह भारत के लिए एक अच्छा संकेत है, वो ये कि पाकिस्तान और चीन जो कहते हैं ना आयरन ब्रदर वाली चीज, वो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान एक बेपैंदी का लोटा है। अगर कल को युद्ध जैसी सिचुएशन आती है तो अमेरिका या तो लठ के दम पर या फिर पैसों के दम पर पाकिस्तान को युद्ध में फड़कने तक नहीं देगा। इसलिए भारत को यहां पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ चीन पर। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा।
ओके गाइस, वीडियो हो गया यहाँ पे जैसे end। हमारे प्रेडिक्ट किया था वैसे ही हुआ कि पाकिस्तान के हवाले से ही सुपर पावर अपनी दिखाई है अमेरिका ने। ठीक, बिल्कुल दुरुस्त तो बात। guys, अब हाँ तो ऐसा ही है यार, जब तक अमेरिका, पहले हम नजर आ रहा था, सोशल मीडिया पे बता रहा था और बाकी इंटरनेशनल मीडिया पे बता रहा था कि इमरान खान ने वैसे तो कह दिया कि हम एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं देंगे डे, लेकिन इनकी जो डील हुई है जो एयर स्पेस यूज करने के पाकिस्तान के साथ, जो पहले ही दौर में मुशर्रफ ने आई थिंक की थी, पता नहीं किसने, तो पैसा इतना लिया है तो वो कैसे ये कैंसिल करेंगे, मुझे समझ नहीं आया। सही बात, ठीक है, मतलब अब डील तो हो चुकी है कि एयर स्पेस वो किसी भी वक्त यूज कर सकते हैं पाकिस्तान की। तो वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, वो आराम से आते हैं और पाकिस्तान की ही जो नेवी की जो मतलब जो हमारी जो सराउंडिंग बनती है समंदर के अंदर, उसी के अंदर अपने हवाई जहाज लगाते हैं, बहरी जहाज, और वहां से टेक ऑफ कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, इसको ड्रोन्स वगैरह को अपने उड़ाते हैं, कुछ जहाज अपने जेट्स वहीं से उड़ा के, और पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करते हैं। किसी परमिट की को बेसिकली जरूरत नहीं है, वो पाकिस्तान में जब चाहे इंटर हो सकते हैं, वो एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है। वो बस ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान कोई मतलब जमीनी जगह दे, स्पेस दे, जहाँ पे वो मतलब जैसे अफगानिस्तान के अंदर स्पेस उनको मिली, जगह मिली थी, प्रॉपर एक अड्डा था, वो दे दे। लेकिन उनकी ये नहीं थी कि हमें एयर स्पेस यूज करने की परमिशन पहले ही है हमको। उन्होंने नई टेक्निक निकाली, भाई आपने नहीं देनी, ठीक है, वो अपने जो है ना बहरी जहाज, उनके यार छोटे नहीं है ऐसा, उनके अंदर उन्होंने पूरा शहर बसाया होता है, तो उन्होंने कहा बस ठीक है, हमारे पास तो है इतने बड़े बहरी जहाज जो हैं, वो शिप्स अपनी सारी लिए हैं, बहरी जहाज जो है वहां से वो टेक जो मर्जी जेट्स हो जाना। इससे हमारे पाकिस्तान को नुकसान है, फ्यूचर में पाकिस्तान अगर लोन मांगे अमेरिका कभी नहीं देगा, अमेरिका नहीं देगा। जैसे वीडियो में बताया गया कि आप कोई काम करते हो, आप कोई चीज लेते हो किसी से, तो आपको रिटर्न में भी कुछ देना पड़ता है। बिल्कुल राइट, मैं आपसे कोई बुक लेता हूँ तो आप रिटर्न में आपको बुक दूंगा, उसके साथ साथ आपको मुझे कोई फेवर देना पड़ेगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इससे हम टोटली फिर चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ तो यूएसए से पैसे ले लोन लेना होता है, यहाँ चाइना से चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। इस टाइम बहुत सऊदीया से तो हालात खराब कर ही लिए, मतलब उनसे तो हम वैसे ही उनको फौरन लिए थे, तुर्की सऊदीया ने कहा हमारे पैसे वापस दो, उन्होंने फिर चाइना से लेकर उनको सऊदी को वापस कर दिए, तो मतलब ये डिपेंडेंट ज्यादा हो गए किस पे, चाइना पे। बिल्कुल दुरुस्त बात है, फिर चाइना आंखें जरूर दिखाएगा। ये हमने पहले भी कई वीडियोस में कहा है, जब तक आप दूसरे कंट्री के साथ आंखों में आंखें डाल के ट्रेड नहीं कर सकते, तब तक आपका कंट्री कुछ नहीं कर सकता। जब आप चाइना के साथ आंखें नहीं डाल के बात कर सकते, तो फिर आप किस चीज की फ्रेंडशिप, क्या चीज हमारा आगे चलेगा। जैसे कि चाइनीज मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रही है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब वो डोमिनेंट रहेंगे, मतलब चाइना वाले हमेशा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो पहले तो पाकिस्तान को अपना डेट बर्डन खत्म करना पड़ेगा, देन उसके बाद अपने इकोनॉमी का पहिया चलाना पड़ेगा, जो कि इंडिया इस टाइम बहुत आगे है यार। फिर इस तरह के डेयरिंग डिसीजन, इस तरह के फैसले हो सकते हैं कि भाई एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं देंगे, फिर हो सकते हैं। अभी इस कंडीशन में पाकिस्तान नहीं है कि किसी को आंखें दिखा के किसी भी सुपर पावर के करीब, इकोनॉमिक सुपर पावर जैसे चाइना है, वेस्ट सुपर पावर अमेरिका, उन दोनों को आंखों में आंखें डाल के कोई बात कर सके, इस कंडीशन में हम नहीं है, ये हम तस्लीम करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये रियलिटी है। फिर वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते। जाहिर बात है, फिर जब इस तरह का रिस्पांस होगा तो वो कहेंगे भी ठीक है, हमने जो मायदा किया था उस पे तो फिर पक्के होना, फिर वो तो हम यूज करेंगे एयर स्पेस। एग्जैक्टली। तो अब जाहिर बात है, कोई सपोर्ट मांगेगा पाकिस्तान अमेरिका से, तो वो भी एक दफा कहेगा कि वजह वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट पॉइंट आपका, पाकिस्तान कभी भी इनकार नहीं कर सकता अमेरिका को, अगर चाहे भी तो इनकार नहीं कर सकता। इसी तरह ये हम नजर आ गया अभी रिसेंटली उन्होंने कहा था कि हमें बलूचिस्तान में कोयटा में आई थिंक उन्हें एयर बेस चाहिए थी, राइट, वो अफगानिस्तान के साथ पर अफगानिस्तान के साथ उनका ड्यूरेंट लाइन है। जाहिर बात है, यही बात है ना यार, कि आप देखें एक चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है तालिबान को कि वो टेक ओवर कर ले, अब उनके अगेंस्ट अमेरिका ने ड्रोन करने था। अब पाकिस्तान ने तो ये सोचा ये जो गलत हरकत है, मतलब जिसको हम सपोर्ट करें उसी के अगेंस्ट भी जो आ रहा है उसको भी हम सपोर्ट करें। तो मतलब पाकिस्तान ऐसा दोगला में, इसने इसलिए का एक स्ट्रेटजी यूज किया है, सिर्फ तालिबान को सपोर्ट किया जाए। पाकिस्तान इस टाइम ऐसे है जैसे आप ऊपर देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो ऊपर, आप बहुत डाउन हो उनकी नजरों में। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब वो कह रहे हैं कि बेकारी नहीं होता, लेवल पे बात नहीं कर रहे, अब ऐसे देख के बात करें, अमेरिका के साथ या चाइना के साथ, जिसके साथ भी इस तरह बात कर रहे हैं। सो ये बात ने आपको बता दी कि आपको डेट बर्डन खत्म करना पड़ेगा होगा, फिर उसके बाद आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, फिर न्यूट्रल टॉक होनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हो, वरना नहीं। तो गाइस ये थी ये वीडियो, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको भी अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर। अगर आपने हमारी बातों को पसंद किया, हमारी बात अगर किया, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, लेकिन तो हमारे साथ बने रहिएगा। इस तरह का कलर बटन है जी, उसको सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दें, नोटिफिकेशन। अभी हमारे रिसेंटली 7000 भी सब्सक्राइबर पूरे हो गए, आपका थैंक यू सो मच गाइस। तो हम बहुत जल्द 8000 पे जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो बस बटन दबाने के लिए 2 4 5 दिनों के अंदर हमें 8000 पे पहुंचाएं किसी भी सूरत, ठीक है। तो बना रखें, बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।